एड्स फंक्शन, इसमें हम अपने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जिन्हें हम फुल स्क्रीन एड भी कहते हैं, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, उनको शेड्यूल करेंगे और उनको ऐड कराएंगे। तो ये दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है शेड्यूल क्रिएट करने का, और ये दूसरा सेक्शन है यहाँ पर ऐड की लिस्ट क्रिएट होती है। तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन के बारे में मैं बताता हूँ कि लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे पहले हम इस एड्स बटन पे क्लिक करेंगे अपनी कमर्शियल वीडियोस ऐड कराने के लिए। यहाँ से हम ऐड करके इनको ओपन कर लेते हैं। अब इनको सेव करने के लिए यहाँ दिए गए सेव बटन का इस्तेमाल करके हम यहाँ नाम टाइप कर देते हैं इसका, प्राइम टाइम लिस्ट, प्राइम टाइम एड्स, और उसको सेव कर देते हैं। इसी तरीके से हम मल्टीपल प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो हमें मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए जो भी अलग अलग डिफाइन प्लेलिस्ट बनानी है कमर्शियल की, वो हम यहाँ पे एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी 3-4 लिस्ट हमने बना ली हैं। ये सभी लिस्ट को क्लियर करने के लिए ये बटन है। यहाँ से सारी लिस्ट जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। लिस्ट को वापस से लोड करके चेक करना है कि इस लिस्ट में कौन सी फाइल है, तो यहाँ लोड बटन का इस्तेमाल करके लिस्ट को सेलेक्ट करके यहाँ लोड कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस अगर आपने किया है तो उसको अपडेट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट का नाम शो हो रहा है, टोटल ड्यूरेशन लिस्ट की शो हो रही है। एक साथ सभी वीडियोज़ को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑल बटन दिया हुआ है। वापस से लोड करने के लिए ये लोड बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोड कर सकते हो। इसके लिस्ट के अंदर कितनी फाइल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। किसी भी फाइल, सेलेक्टेड फाइल को डिलीट करना है तो उसके स्टार्टिंग में डिलीट बटन दिया हुआ है। लिस्ट में फाइल के ऑर्डर को अगर आपने चेंज करना है तो इन बटन का इस्तेमाल करके आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, जहाँ से हमने इसका शेड्यूल ग्रुप को क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करने के दो मेथड हैं, एक मैनुअली है और एक ऑटोमेटिक ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो मैनुअली ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नाम टाइप करेंगे जिस नाम से हमें ग्रुप ऐड करना है। यहाँ नाम टाइप कर लेते हैं एड्स ग्रुप 01, और जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप हमारा नीचे ऐड हो जाता है। तो सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इस स्टेप को फॉलो करके 3-4 ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा मैनुअली ग्रुप क्रिएट करने का मेथड है। इस तरीके से हम मैनुअली ग्रुप क्रिएट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये सभी ग्रुप हमारे एक क्लिक पर क्रिएट हो जाए तो उसके लिए हम पहले इनको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हमें ये जो एक बटन दिया हुआ है मिनट्स, यहाँ पे हम वैल्यू टाइप करेंगे मिनट्स में कि कितनी देर के अंतराल में हमें ग्रुप क्रिएट करने हैं, और उसके बाद क्रिएट ग्रुप बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे सॉफ्टवेयर ने हर आधे घंटे में, यानी हर 30 मिनट के गैप में एक ग्रुप क्रिएट ऑटोमेटिकली कर दिया है। अब इनको हम सबको सेव कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग टाइम अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसका स्टार्टिंग टाइम मॉडिफाई कर सकते हो। ब्राउज बटन है, ये जो हमने लिस्ट बनाई है वो लिस्ट अब इन ग्रुप से अटैच करानी है तो ब्राउज बटन का इस्तेमाल करेंगे। जो लिस्ट जिससे अटैच करानी है ब्राउज करके वो लिस्ट को आप यहाँ ब्राउज करा दोगे कि इस ग्रुप से कौन सी लिस्ट अटैच्ड है, उसका नाम वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी लिस्ट को अगर आपने एडिट करना है तो आप उसके आगे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ पे लिस्ट एडिटर में ओपन हो जाएगी लिस्ट ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप एडिट बटन करके उसको लिस्ट एडिटर में लोड कर सकते हैं। एक साथ सभी ग्रुप क्रिएट डिलीट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। मैनुअली डिलीट करने के लिए उसके स्टार्टिंग में डिलीट बटन दिया हुआ है, हर ग्रुप के स्टार्टिंग में डिलीट, तो आप उसको
एक एक करके अगर आपने डिलीट करना है तो ये इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। यदि आपको किसी लिस्ट को रिप्लेस कराना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये लिस्ट का यहाँ पर जो लिस्ट नेम शो हो रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप कोई सी भी लिस्ट यहाँ पर रिप्लेस करा सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो अपने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के।